रसूल के बारे में बोला जाएगा तो तुम सब गूंगे बन जाओगे। कि हम मुसलमानों की शान और पहचान ये है कि जहां हम आते हैं, जहां जमा होते हैं, वहां का जर्रा जर्रा समाज को ये पैगाम देता है कि हम लोग फसाद करने वालों में नहीं। इस साल अगर ईद मिलादुन नबी का जुलूस किसी ने निकाला, उसको मैं जूते से मारूंगा। तुमको मोहब्बत नबी से करने का हक नहीं बचा। स्वागत है आपका AR न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। सब हमारी खैर ख्वाही के अलमबरदार थे, सबके दामन पर हमारे खून के छींटे मिले। महाराष्ट्र के नासिक में प्रोफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती है। रामगिरी नाम का एक संत गुस्ताखी करता है और उसके बाद से महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाता है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं विरोध प्रदर्शन की, जिसमें औरंगाबाद, मुंब्रा, छत्रपति संभाजी नगर, नासिक, श्रीरामपुर, ये तमाम तस्वीरें हैं अलग अलग जिलों की जहां पर विरोध प्रदर्शन होता है और जो रामगिरी नाम का संत है उसके खिलाफ कार्रवाई की बात कही जाती है। लेकिन होता क्या है, सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। मुसलमानों के हमदर्द कितने हैं और किस तरह से मुसलमानों के आराध्य प्रोफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर दी जाती है, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। और उसकी वजह आप जानते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, कार्रवाई करना या कार्रवाई कराना तो बहुत दूर की बात है, बल्कि ऐसा करने वाले लोगों के साथ में समर्थन में सरकार खड़ी हुई दिखाई देती है। एकनाथ शिंदे का स्पीच, जो महाराष्ट्र के सीएम हैं, उनका एक बहुत बड़ा बयान आया है। वो बयान हम आपके सामने रखते हैं, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। यानी एक तरफ नफरत के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कार्रवाई की मांग की जा रही है, सड़कों पर मुसलमान शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन कर रहा है, थानों में तहरीर दे रहा है, शिकायत दर्ज करा रहा है, FIR करने का प्रयास कर रहा है ताकि ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो। वहीं दूसरी तरफ मंच साझा करते हुए महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे कहते हैं कि हमारे होते हुए संतों का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, उनका कोई बाल भी नहीं छू सकता। जी हां, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जो है वो संतों से चल रही है। अब सोचिएगा, और ये उसी संत के लिए कह रहे हैं जिस संत ने माहौल को बिगाड़ने के लिए विवादास्पद बयान दिया है और जो आरोप है कि प्रोफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उसने गुस्ताखी की है। मंच को साझा करते हुए एकनाथ शिंदे मौजूदगी में, उसी रामगिरी की मौजूदगी में, ये कहते हैं कि संतों को कोई हाथ नहीं लगा सकता उनके रहते हुए। ये वीडियो आप देखिए। संत परंपरा ही मोठी आहे, संतांच्या आशीर्वादाने हे राज्यकारभार सुरू आहे आणि म्हणून या महाराष्ट्रामध्ये संतांच्या केसाला देखील धक्का लावण्याची हिम्मत करता कामा नये। तो सुना आपने, ये थे सीएम एकनाथ शिंदे जो कह रहे हैं कि उनकी सरकार में संतों का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, दुश्मनी संतों से नहीं है। ये गलत मोड़ दिया जा रहा है क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव है। उन्हें लगता है कि शायद इस तरह के हथकंडे अपनाकर धार्मिकरण और ये तुष्टीकरण की राजनीति करके कुछ फायदा हो सकता है, लेकिन देश का कितना बड़ा नुकसान है ये एकनाथ शिंदे शायद नहीं जान रहे होंगे। यहाँ पर किसी भी संत से, किसी भी साधु से, किसी भी सनातनी से दुश्मनी या बैर नहीं है। इस बात को क्लियर समझ लीजिए, क्योंकि आवाम में जो मैसेज जाता है वो गलत मैसेज जाता है, गलत मैसेज कन्वे हो जाता है। यहां पर दिक्कत उस शख्स से है जो दूसरे धर्म के आराध्य को गलत बोलता हो। चाहे रामगिरी ने बोला है, उस शख्स से दिक्कत है कि उसने इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल क्यों किया। लेकिन यहां पर वो कह रहे हैं कि संतों का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। संतों के बाल बांका करने की बात ही नहीं है। बात है उस संत की गिरफ्तारी की जो समाज में द्वेष फैलाना चाहता है, नफरत फैलाना चाहता है। मुसलमानों के प्रोफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी जिसने की है उसके खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है। बहरहाल हम आपके सामने असदुद्दीन ओवैसी का एक वीडियो रखेंगे, क्योंकि ये तो सत्ता पक्ष की बात है, विपक्ष क्या कर रहा है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपके सामने एक छोटा सा वीडियो हम आपके सामने रखने वाले हैं जो कि महाराष्ट्र के श्रीरामपुर का बताया जा रहा है। इस वीडियो को आप सुनिएगा। ये इस वीडियो में आपको मौलाना लोग नजर आएंगे जो ये कह देते हैं ना कि अपवाद फैलाते हैं और कपड़ों से इनको पहचाना जा सकता है। पहचानिए इनको कपड़ों से। इनके आराध्य को, इनके प्रोफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। और सोचिए यहां पर ये अपील क्या कर रहे हैं, ये शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। ये अपनी कौम को ये याद दिला रहे हैं कि यहां पर जो विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए हैं वो किस कौम से ताल्लुक रखते हैं, और जब वो कौम कहीं पर खड़ी हो जाती है तो उसका मैसेज कैसा जाना चाहिए। इस वीडियो को आप सुनिएगा, उसके आगे हम बात करते हैं।
सब यहाँ आए हैं अमन के माहौल में, शांति के माहौल में, और एक पैगाम भी देने के लिए आए हैं कि हम मुसलमानों की शान और पहचान ये है कि जहां हम आते हैं, जहां जमा होते हैं, वहां का जर्रा जर्रा समाज को ये पैगाम देता है कि हम लोग फसाद करने वालों में नहीं, बल्कि अमन और सुकून का पैगाम देने वालों में। तो वीडियो आपने सुना। शांति बनाए रखने के लिए मौलाना वहां पर कह रहे हैं कि हम अपनी शिकायत भी दर्ज कराएंगे, लेकिन हमारे यहां से मैसेज ऐसा नहीं जाना चाहिए जिससे लोगों को तकलीफ हो, दिक्कत हो, जिससे समाज में गलत मैसेज जाए, नफरत फैले। शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और यही कौम सिखाती है। देखिए आगे असदुद्दीन ओवैसी ने सीधे तौर पर निशाना बनाया कि छोड़ दीजिए एकनाथ शिंदे तो सत्ता में हैं, उन्होंने जो बोला सो बोला, लेकिन विपक्ष जिनको आप वोट देते आए हैं वो क्या कर रहा है? शरद पवार या बाकी जो दल हैं, क्या उनके खिलाफ अगर कोई अपशब्द बोलता है तो उनको जेल में डाल दिया जाता है? मोदी, योगी, इन सब के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो जाती है और सब खामोश है। क्यों खामोश है आखिर? वीडियो आप देखिएगा। कि जब कमली वाले पर कोई अनाप शराब बकता है तो कोई नहीं बोलता। उद्धव ठाकरे के बारे में अगर कोई बोलेगा तो उसके घर को जाकर उसको धमकी दी जाएगी या उसके मुंह पर कालिक फेंकी जाएगी। शरद पवार पर कोई बोलेगा तो थप्पड़ मारा जाएगा। शरद पवार के बारे में कोई लिखेगा तो उस एक्ट्रेस को जेल में डाल दिया गया। तो बताओ, क्या शरद पवार को बोला जाएगा, उद्धव ठाकरे को बोला जाएगा, मोदी को बोला जाएगा, और जब मेरे रसूल के बारे में बोला जाएगा तो तुम सब गूंगे बन जाओगे? तुम कुछ नहीं बोलोगे। मोदी के खिलाफ लिखे तो जेल में डालते हैं, योगी के खिलाफ कुछ बोले तो जेल में डालते हैं, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अनाप शनाप बकता है। तो असदुद्दीन ओवैसी सवाल पूछ रहे थे, लेकिन आपको बताते हैं कि जानकारी के मुताबिक कई जगहों पर रामगिरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जिसमें कि बांद्रा में एफआईआर दर्ज हुई है, बताया जा रहा है नासिक में, और छत्रपति संभाजी नगर में एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन देखिए गिरफ्तारी नहीं हुई है। आपको याद होगा मुफ्ती सलमान अजहरी का वो वाकया कि उन्होंने एक शेर पढ़ा था और बिना किसी समुदाय का जिक्र करते हुए, बिना किसी का नाम लिए हुए, बिना किसी आराध्य, उनके धर्म का जो भी आराध्य है, किसी आराध्य का नाम नहीं लिया था, किसी की शान में गुस्ताखी नहीं की थी, किसी को अपशब्द नहीं बोला था, उसके बावजूद उन्हें गिरफ्तार कर लिया और आज भी वो जेल में बंद है। यहाँ पर इतने विरोध प्रदर्शन के बावजूद और वीडियो सार्वजनिक है जिसमें नाम लेकर बोला जा रहा है, अपशब्द बोले जा रहे हैं, उसके बावजूद सिर्फ एफआईआर, गिरफ्तारी नहीं होती है और एकनाथ शिंदे खड़े हो जाते हैं समर्थन में। क्या ये दोहरा मापदंड आपको नजर नहीं आता? आपके सामने अब एक पोस्ट रखता हूं, देखिए वसीम अकरम त्यागी का, जो पत्रकार है, यहां पर देखिए वो लिख रहे हैं कि भारत में ऐसा एक भी मुस्लिम धर्म गुरु नहीं है जिसने हिंदुओं के आराध्य के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की हो, लेकिन आए दिन कोई ना कोई स्वघोषित भगवादारी पैगंबर इस्लाम पर अमर्यादित टिप्पणी करता है। पुलिस ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्ती नहीं दिखाती, भाजपा ऐसे असामाजिक तत्वों को संरक्षण देती है। ये बात ये कह रहे हैं कि देखिए कोई भी मौलवी मौलाना आपको ऐसा एक भी नजर नहीं आएगा जो अपने धर्म की तो बात करता होगा लेकिन दूसरे धर्म के आराध्य के बारे में गलत बताता हो या गलत बोलता हो। सब सम्मान करते हैं, लेकिन यहां पर देखिए कोई भी आ जाता है, भगवादारी कपड़ा पहना उसने और उसके बाद उसने इस तरीके की भाषा बोलनी शुरू कर दी, और क्योंकि उसको लगता है कि इस समाज में जो कुछ नफरती चिंटू हैं, मुट्ठी भर लोग, वो उसके गले में फूलों का हार डालने के लिए आ जाएंगे क्योंकि उसने दूसरे के धर्म के बारे में गलत बोला है। और सिर्फ यही है, एक सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। आपके सामने कुछ और पोस्ट भी रखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये सपा से महाराष्ट्र से विधायक हैं अबू आसिम आजमी, ये लिख रहे हैं कि सरकार हमारे सब्र का इम्तिहान ना ले, कोई भी व्यक्ति अपने धर्मगुरु, पैगंबर, देवी देवताओं के बारे में अपशब्द बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन उसके बावजूद, इन सब चीज़ों के बावजूद, विरोध प्रदर्शन के बावजूद भी कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही है। एफआईआर जरूर हो गई है, लेकिन आपको देखिए यहाँ पर जो जनता का जो आक्रोश है, आक्रोश जरूर है, थानों का घेराव जरूर किया है। यहाँ पर देखिए अपने लोगों को समझाते हुए कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं, लेकिन
कहीं पर भी हिंसा, तोड़फोड़, आगजनी इस तरह की वारदातों को अंजाम नहीं दिया है। जितना अपशब्द बोला गया है, जो घटना हुई है उससे लोग कितने आक्रोशित होंगे, लेकिन सब्र का इम्तिहान यहाँ पर दे रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं प्रशासन से कि कार्रवाई करे, उम्मीद कर रहे हैं सरकार से, सिस्टम से कि ऐसे लोगों पर नकेल डाली जाए जो खुलेआम बेलगाम होकर मुसलमानों और मुसलमानों के पैगंबर के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये सिर्फ एक जगह नहीं है, जैसा कि हमने शुरू में बताया, महाराष्ट्र के कई जिलों में, औरंगाबाद, मुंब्रा, छत्रपति संभाजीनगर, नासिक, श्रीरामपुर, इसके अलावा भी कई ऐसे जिले हैं जहां पर जो है विरोध प्रदर्शन हुआ है। उम्मीद ये करते हैं कि आगे शायद इनको गिरफ्तार भी किया जाए, लेकिन एकनाथ शिंदे का जो बयान था वो हमने आपके सामने रखा। बहरहाल मुसलमानों की जो स्थिति है देश में वो जगजाहिर आपके सामने है, और जो कुछ भी हो रहा है वो भी आपके सामने है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर हमें मजबूत ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।